आप सारे ने राम राम। सोच रहे होगे भाई आज लठ कैसे लेके आ गया। तो ये लठ यो लिया कि एक फोटो देखी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, एक मैगजीन पे छपी थी फोटो ये वो। तो मैंने कहा भाई लठ लगा तो कसूता लग रहा है, बिल्कुल हम भी लठ ले लें हाथ में। और लठ लेके आ गए थारे बीच में और पूछेंगे इस लाठ की आखिर खासियत क्या है। और पूछेंगे किसने, आप यूँ पूछोगे आप तो भाई पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक नए नवेले नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पलवल जिले के उपाध्यक्ष हैं राजीव कत्याल से। तो भाई राजीव जी यो लठ आप देख रहे हो मेरे हाथ में? जी संजय जी, ये लठ देखा होगा आपने, मुख्यमंत्री के हाथ में भी है। बिल्कुल देखा है मैंने। तो लठ तो हो गया हमारा मुख्यमंत्री के। देखिए संजय जी, आप एक अनुभवी पत्रकार भी हैं। आपको पता है हमारे हरियाणा की संस्कृति में और जो हमारी सभ्यता हरियाणा की है, कितना भाईचारा हमारे हरियाणा के लोगों में आपस में रहता है। तो मुख्यमंत्री जी का जो चित्र जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मैं बताऊं चित्र के, हाथ में लठ है, सिर पर पगड़ी है, कुर्ता पहन रखा है और बढ़िया मैगजीन पे फोटो छप रही है पहले पन्ने पे। बताओ। देखिए ये जो चित्र की जो बात है, काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है चित्र। तो आप देखिए जो सिर पे मुख्यमंत्री जी ने पगड़ी डाली हुई है और जो हाथ में लठ है और जो वेशभूषा उनकी हरियाणवी परिवेश की पूरी वेशभूषा है, तो संजय जी आपको देखते ही मालूम पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री बने थे 9 साल पहले, तो उन्होंने एक बात कही थी कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा उन्होंने देते हुए पूरे हरियाणा के पूरे जो हरियाणा वासी हैं सबको अपने परिवार माना था। 2.5 करोड़ हरियाणा वासी परिवार, 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों को उन्होंने अपना परिवार माना था। और जब उनका इतना बड़ा परिवार है तो जो पगड़ी है, उसमें पगड़ी तो आपको पता है एक परिवार की, हरियाणा में तो जो पगड़ी होती है एक परिवार की इज्जत का प्रतीक होती है। मुखिया की पहचान, मुखिया जो होता है उसके सिर पे पगड़ी होती है और जो परिवार की इज्जत होती है उसकी लाज रखना उस परिवार के मुखिया का काम होता है। और लठ जो उनके हाथ में है, अगर कोई परिवार के लोगों से कोई पंगा लेता है या कोई उसकी जो आंच होती है, उसकी जो स्वाभिमान होती है, उस पर अगर कोई वार करने की कोशिश करता है, तो परिवार का मुखिया लठ लेके हाथ में खड़ा होता है कि भैया मेरे जो परिवार के लोग हैं उनसे किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं लठ लेके मजबूती से उनके साथ खड़ा हूं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो चित्र है, मेरी समझ से उसका बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है कि जो हरियाणा के लोग हैं उनके विकास के लिए, जो हमारे हरियाणा के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ पिछड़े हुए हैं, कुछ शोषित हैं, कुछ वंचित हैं, कुछ दलित हैं, समाज के, मेरा कहने का मतलब जो मुख्य धारा से बाहर हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी लठ लेके खड़े हैं। और जो लोग कोई भ्रष्टाचारी हैं या कोई ऐसे कार्य करने में लिप्त हैं या कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं कि जिससे उनके हितों को चोट पहुंचे, तो मुख्यमंत्री जी लठ लेके खड़े हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होगा उसके उनके खिलाफ कोई भी उनके हितों के खिलाफ कोई कार्य हो। तो लठ तो उनके लिए लेके खड़े हैं। वैसे लठ एक काम हो रहा है, अगर लठ हाथ में हो तो रास्ते में चल पड़ो, कुत्ता पीछे नहीं पड़े। अगर खेत में कोई बर्द घुसा है तो लठ देख के वो भाग जाए जी। तो क्या मान ले राजीव जी, क्या माने? देखिए जी, ये जो लठ है इसके बड़े गहरे मायने हैं। ये जो लठ है ये तो राजनीतिक रूप से आप इसका मतलब लीजिए कि जो विरोधी हैं, जो कुछ स्वार्थी लोग हैं, उनको ये दिखाने का काम कर रहा है लठ कि जो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा के पूरे 2.5 करोड़ वासियों के हितों की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और जो भी, अगर कोई आप इनकी योजनाओं से भी देखिए मुख्यमंत्री जी की, जो इन्होंने योजनाएं बनाई, सबसे पहले जो परिवार पहचान पत्र बनाया, उसमें जो लोग, जिनको कोई जो शोषित थे, जो वंचित थे, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, आज उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दे दी है कि अब उनका जो सारी योजनाएं सरकार की है उनका लाभ उन्हें परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक पोर्टल से ही मिल जाता है। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं सारे पोर्टल बंद कर दूंगा। देखिए अब ये बता रहा हूं ना, ये जो लठ है इसका ये भी मतलब है कि पोर्टल जो बंद कराना चाहते हैं लोग, उनके पीछे उनकी स्वार्थ की भावना सामने आती है। जो हुड्डा जी ने पहले तो बोला कि वो पोर्टल बंद करा देंगे, लेकिन अब उसके बाद का बयान देखिए और कांग्रेसियों के बयान देखिए। अब उनको कहना पड़ रहा नहीं, पोर्टल बंद नहीं कराएंगे, जो पोर्टल से काम होगा पोर्टल से कराएंगे, जो मैनुअल होगा मैनुअल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो पोर्टल बंद करना चाहते थे, आप देखिए पिछली सरकारों में राशन में कितने घोटाले होते थे। ये लोग जो पोर्टल के माध्यम से काम जब नहीं होता था, मैनुअल होता था, जो योजनाओं का लाभ जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, गरीब लोगों का, हरियाणा वासियों का, वो योजनाओं का सारा लाभ ये जो बीच के जो, मैं कहना चाहूंगा, बिचौलिए होते हैं, ये अपना घर भरने का काम करते थे। तो मुख्यमंत्री जी तो पोर्टल के माध्यम से लठ लेके खड़े हैं। ये जो लठ है ये पोर्टल का भी परिचायक है कि इस, और अगर किसी को, राजीव जी सीधी भाषा में आते हैं जी, अगर पोर्टल से कुछ अशिक्षित लोग भी हैं जी, जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, मोबाइल चलाना नहीं जानते, और वो लोग सुविधाओं से रह गए वंचित जी, उनको सुविधाएं मिल नहीं रही पूरी, तो ये लठ उनमें कुछ भी काम आएगा क्या? देखिए लठ का मैं आपको इसका भी उदाहरण देता हूं।
अभी कल भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई पंचकुला में, उसमें एक फैसला लिया गया कि कुछ लोग जैसे योजनाएं इन्होंने, जो सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई लोगों के विकास के लिए, अगर वो योजनाओं का लाभ, जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों को पोर्टल की नॉलेज नहीं है, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा, तो एक बड़ी नई योजना बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि गांव गांव एक रथ चलेगा, जो गांव में पूरा का पूरा हर जिले में, हर गांव के, जिले के हर गांव तक पहुंचेगा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ जाएंगे, नेता साथ जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा पता लगता है, अगर हमें ज्ञान में आता है कि उस व्यक्ति को पोर्टल चलाना नहीं आ रहा, या उस सेवा का लाभ वो इस कारण से नहीं ले पा रहा कि पोर्टल कंप्यूटर की उन्हें नॉलेज नहीं है, तो साथ साथ उनके अफसर रहेंगे वहां पर जो उनको योजनाओं का लाभ तुरंत वहीं पर मुहैया कराएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो लठ है, ये लठ इस चीज का भी परिचायक है। पोर्टल पे भी काम करेगा लठ, पोर्टल पे भी काम करेगा, और उन लोगों को भी जो योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रहे, उनके लिए भी लठ बीच में खड़ा हुआ है। राजीव जी, एक बात और है जी, ये लठ जब किसान के हाथ में होता है जी, तो फिर किसानी का प्रतीक है। बिल्कुल। जब किसान खेत में जाता है अपने खेत को देखने के लिए, तो लठ साथ लेके जाता है। बिल्कुल। विपक्ष के लोग कह रहे हैं किसानों को तो मार दिया आपकी सरकार ने लठ से। देखिए, आप, ये विपक्ष का काम तो लोगों में गलतफहमी फैलाने का है, क्योंकि उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के कितने सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि किसान भी, जो हमारा 2.5 करोड़ का जो परिवार है, किसान भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और किसान तो अन्नदाता हैं। बिना किसान के तो, अगर किसान अगर फसल को उपजाएगा ही नहीं, तो बाकी परिवार रोटी कैसे खाएगा। इसके लिए आप देखिए, गन्ने का रेट हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है। जो गन्ने का रेट पहले 372 था, उसको अब 386 कर दिया गया है। और खाली ये नहीं कि कोई चुनाव आ रहा है इसके लिए कर दिया गया है, 386 से अगले साल के लिए पहले ही 14 रुपए बढ़ा के घोषणा कर दी है कि अगले साल 400 रुपए क्विंटल हो जाएगा। तो ये जो बात विरोधियों की आपने मुझे बताई कि वो किसानों के अगेंस्ट है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का जो ये लठ है, ये तो किसानों के बिल्कुल फेवर में उनके साथ खड़ा है। धान बिकी नहीं मंडी में, धान बिकने नहीं दी, आप कह रहे हो लठ के साथ। देखिए, धान भी जो बिका है इस बार भी सबसे ज्यादा रेट से बिका है। और पूरे हरियाणा में मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे, हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर एमएसपी से जो सपोर्ट का जो प्राइस है, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों का है। इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो सारी फसलें इतनी समर्थित मूल्य से नहीं बेची जाती, या सरकार उसको नहीं लेती जितनी हरियाणा में ली जाती है। अच्छा, लठ कहीं यूं तो नहीं पकड़ा? एक नारा चलता था, मैं भी चौकीदार, और चौकीदार के हाथ में लठ होता है। देखिए, परिवार का मुखिया तो चौकीदार भी होता है। तो जब मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा रूपी पूरे परिवार के मुखिया हैं, तो जो उनके हाथ में लठ है वो चौकीदारी का भी प्रतीक है। तो हरियाणा के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये जो चित्र के माध्यम से मैसेज दिया है, इसको कोई इस भावना में ना ले कि कोई दबंगाई का वो है, लठैत नहीं है मुख्यमंत्री, लठैत के उस रूप में ना लेके, लेकिन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए जो एक चौकीदार होता है, चौकीदार के रूप में ले, परिवार के मुखिया के रूप में ले। लेकिन एक संदेश बिल्कुल मैं हरियाणा वासियों को देना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी के रूप में लोगों को एक ऐसा मुखिया मिल गया है, एक ऐसा परिवार का सदस्य मिला हुआ है जो उनके हितों की सुरक्षा के लिए चौकीदार के रूप में लठ लेके खड़ा है आगे। और कोई भी अगर इसको ऐसा कोशिश करना चाहेगा कि उनके हितों के खिलाफ काम करेगा, तो उसको लठ, जो हाथ में लठ को रखना जानता है, वो लठ को चलाना भी जानता है। तो कोई खूबी बता दो लठधारी मनोहर लाल जी की हमारे यहाँ। देखिए, मनोहर लाल जी का लठ जो भ्रष्टाचारी है उन पर भी चल रहा है। आपने देखा होगा, विजिलेंस के माध्यम से जो सुरक्षा करने के लिए, जो लोगों की दुख दुविधाओं को दूर करने के लिए कोई अफसर अगर कोई बदमाशी भी करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो मुख्यमंत्री जी के तो सख्त आदेश हैं, भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं किया जाएगा। और ये जो लठ है, ये आपने देखा होगा उनके ऊपर कितनी जोर से चला है, चाहे सरकार के अफसर, बड़े बड़े अफसर हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े आईएएस लेवल के अधिकारियों को भी इस लठ की जो गर्मी है वो सहन करनी पड़ी और अंदर जाना पड़ा है। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हरियाणा का एक सच्चा बेटा है, पिछले 9 साल से ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और जो विरोधी हैं उनके बीच खलबली मची हुई है। जब इन्होंने मुख्यमंत्री का अपना पद संभाला था, वो पहले दिन से ही इनको एक कोशिश में लगे हुए थे कि इसके बस की कोनी, ये नहीं चला सकता भाई इस राज ने। लेकिन मनोहर लाल ने लठ दिखा के आज साबित कर दिया है कि भैया राज में चलावांगे भी, और राज को, लोगों को सारी सुविधाएं भी देंगे, और विरोधियों की जो गलत काम करेंगे उन्हें लठ से ठोकेंगे भी। अच्छा, और क्या मतलब इस लठ का बताओ जी। देखिए, लठ का मतलब ये है, परिवार का हर सदस्य चाहता है कि उनके हित सुरक्षित रहें। जो उनके परिवार का मुखिया, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए, और जनता भी ये चाहती है जो उनका नेता हो वो इतना मजबूत और इतना सक्षम होना चाहिए कि वो एक बार लोगों को यह भावना लोगों के मन में जागृत कर दे कि उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उनके सारे के सारे जो योजनाएं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, या उनको कोई परेशान करे तो उससे उनसे बचाने के लिए एक ऐसा सक्षम नेता उनके पास है जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं। तो मनोहर लाल जी ने लठ लेकर यह कह दिया कि मैं हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं हर हालत में,
और आपका नेता, आपके परिवार का मुखिया सक्षम व्यक्ति है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चैन की नींद सोइए और आपकी रक्षा करने के लिए, आपके हर साजो सामान की चौकीदारी करने के लिए मैं खड़ा हूं। लठ लेके साथ खड़े हैं। लठ लेके तो साथ ये खड़े। बताई राजीव कत्याल ने मनोहर लाल जी के लठ की बात, तो आप भी समझ गए होंगे। हालांकि मुझे लगा जरूर था कि जब ये लठ वाली फोटो देखी थी कि आखिर ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है लठ का माजरा क्या है, सोचा कि पूछ ले लठ का माजरा क्या है। अगर आपको लगता है कि लठ का माजरा कुछ ठीक ठीक बताया राजीव जी ने, तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर बताएं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।